हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स अड्डा। कैसे हो सब लोग? आई होप सारे अच्छे ही होंगे। तो चलिए कंप्यूटर का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आइए। ठीक, आज जो कल चीज़ें हमारी मिस हो चुकी थी उसके आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल में। अब ये जो हमने कंप्यूटर पढ़ा था, ठीक है, ये जो कंप्यूटर वर्ड है, ये जो कंप्यूटर वर्ड है, ये कौन से वर्ड से निकला हुआ है? ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। कौन से? लैटिन वर्ड से। कौन सा वर्ड था जिससे निकला हुआ है? वो वर्ड था कंप्यूटर। क्या था? कंप्यूटर। कंप्यूटर से निकला हुआ है कंप्यूटर। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है कंप्यूटर का? टू कैलकुलेट। क्या होता है? टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। कौन सा लैटिन वर्ड था? कंप्यूटर, जिसका क्या मीनिंग होता है? टू कैलकुलेट। ठीक है, ये कल चीज स्लिप हो चुकी थी तो आज मैंने ये वाली करवा दी। अब आते हैं हम मशीन साइकिल के ऊपर। क्या होता है मशीन साइकिल? या फिर मशीन साइकिल भी बोल सकते हो इसको, या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। मशीन साइकिल बोलो या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल, दोनों का एक ही नाम है, एक ही मीनिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है देखो। इसके अंदर होता है फैच, फिर होता है डीकोड, फिर होता है एग्जीक्यूट, और फिर होता है स्टोर। सीक्वेंस याद रखना है बच्चों आपको। आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है। फैच, फैच के बाद होगा डीकोड, डीकोड के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट के बाद क्या होगा? स्टोर होगा। अब ये क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। ये जो फैचिंग होता है, फैचिंग मतलब डाटा को लेना। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? उस इनपुट को लेगा। कंप्यूटर क्या करेगा? उस इनपुट को लेगा जो हम उसको दे रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है फैचिंग। इनपुट को लेना, इनपुट को लेने को ही क्या बोला जाता है? फैचिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं हम डीकोड की। जब उसने फैच कर लिया डाटा को, अपने को डाटा ले लिया, फिर क्या करेगा? पता लगाएगा इसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। क्या पता लगाएगा? इसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उसकी डिकोडिंग करेगा। पता लगाएगा विच ऑपरेशन इज टू परफॉर्म। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन उसको करवाना है। जब उसने डिकोड कर लिया, इतना पता लगा लिया उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, फिर उसको एग्जीक्यूशन में लगा देगा। कहाँ लगा देगा? एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में क्या होगा? अब उसको पता चल गया कौन सा ऑपरेशन उसने परफॉर्म करवाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करवाना है, उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करवाना है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो यहाँ पे किस तरह से उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होगा? उसका प्रोसीजर, कैसे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है। एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूट के बाद क्या होगा? हमें एक आउटपुट मिल जाएगी, फिर हम उस आउटपुट को स्टोर करवा के रख लेंगे। इसी को क्या बोला जाता है? मशीन साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले फैचिंग होगी। फैचिंग मतलब डाटा इनपुट, डाटा या इनपुट को क्या करेगा? कंप्यूटर लेगा। ठीक है, फिर इनपुट लेते ही उसकी क्या करवाएगा? डिकोडिंग। पता लगाएगा कि कौन सा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जब उसने पता लगा लिया कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, फिर क्या होगा? एग्जीक्यूशन। उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करवाना है। ठीक है, एग्जीक्यूशन में क्या होगा? उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करवाना है। जब वो पूरे का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम क्या करवा देंगे? स्टोर करवा देंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। सबसे पहले फैचिंग होगी, फिर डीकोडिंग होगी, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर स्टोरेज होगी। ठीक है, फिर उसको स्टोर करवा के रख दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसका सीक्वेंस, कई बार पूछा गया। 2 सीक्वेंस पढ़े अभी हमने अभी तक। क्या क्या? एक तो आईपीओएस वाला। ठीक है, कौन कौन सा? आईपीओएस, आईपीओएस
OS, जो हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले इनपुट देंगे हम, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर एक आउटपुट मिलेगा, फिर उस आउटपुट को क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और मशीन साइकिल के अंदर हमने क्या पढ़ा अभी, मशीन साइकिल के अंदर हमने पढ़ा फैच, फैच के बाद क्या होगा, डीकोड होगा, फिर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसी को बोला जाता है मशीन साइकिल। सीक्वेंस इस तरह से चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर, फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। देखो जी, अब पढ़ेंगे हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में किसके बारे में, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में। अब ये आर्किटेक्चर क्या बला है, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका डिजाइन, उसका मॉडल, ठीक है, उसी को बोला जाता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। कि उसका डिजाइन कैसा होगा, क्या क्या उसके अंदर यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी मकान बनाते हैं, ठीक है, उसका नक्शा बनाने के लिए किसके पास जाते हैं, उसकी डिजाइनिंग के लिए एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है, उसका हमें एक नक्शा बना के देता है, एक डिजाइन, एक लेआउट तैयार करके देता है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना मकान बनाते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर को बनाने से पहले उसका एक आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। उसका डिजाइन, उसकी लेआउट तैयार करी जाती है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता है, एक कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो आर्किटेक्ट था वो किसने दिया था, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का जो डिजाइन है वो देने वाला सबसे पहला पर्सन कौन सा था, जॉन वॉन न्यूमैन। कौन था, जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन क्या था, पहला पर्सन था जिसने क्या किया था, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था। इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसी को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्ट। इसको बोला जाता है जॉन वॉन न्यूमैन को, ठीक है। अब आते हैं इसके आर्किटेक्चर के ऊपर, आर्किटेक्ट के ऊपर क्या डिजाइन होता है इसका, ठीक है। देखो क्या क्या होगा, क्या क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन से यूनिट्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर, वो देखो। सबसे पहला होगा इनपुट यूनिट, ठीक है, एक आ गया इसका इनपुट यूनिट। फिर एक आता है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीपीयू भी बोला जाता है, ठीक है। अब सीपीयू को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सारे का सारा प्रोसेसिंग का काम कहाँ पे होता है, ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसी तरह से सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सारे का सारा प्रोसेसिंग का काम कहाँ पे होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। इसी वजह से इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, स्पाइनल कार्ड ऑफ कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जिसके ऊपर कंप्यूटर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर कंप्यूटर, जिसके बिना चल ही नहीं सकता, उसी को बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आ गया कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू भी बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सीयू, कंट्रोल यूनिट। और एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या होगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये आ जाते हैं दो कंपोनेंट्स किसके अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर।
अब ये जो कंट्रोल यूनिट होता है इसका क्या काम होता है, सारी की सारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम देखना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम, मैनेजमेंट का काम कौन देखेगा, कंट्रोल यूनिट। कौन सी इंस्ट्रक्शन लेनी है, कब लेनी है, ठीक है, कब उसको परफॉर्म करवाना है, एग्जीक्यूशन में कब लगाना है उसको, कहाँ पे स्टोर करवाना है, सारे का सारा सिस्टम कौन देखता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है ALU। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करवाएगा वो कौन करवाएगा, अर्थमेटिकल यूनिट। अब ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या थे, मैंने कल भी बताए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आ जाएंगे अर्थमेटिकल यूनिट के अंदर। अब ये जो लॉजिकल यूनिट्स थे, लॉजिकल यूनिट है, इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना। अब लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या आ जाएगा, कंपैरिजन बेस्ड, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो भी सारे के सारे गेट्स होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे का सारा कौन परफॉर्म करवाएगा, हमारा लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब जब प्रोसेसिंग होगी तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलती है। क्या मिलती है, एक आउटपुट, जो किसके थ्रू मिलेगी, आउटपुट यूनिट के थ्रू, आउटपुट यूनिट, ठीक है। क्या हो गया, देखो, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, और एक होता है हमारा स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट, ये सारे के सारे होते हैं इसके कंपोनेंट्स। अब देखते जाओ, ठीक है। इनपुट यूनिट से क्या मिलेगा, इसको इनपुट दी जाएगी, और वो किस फॉर्म में होगी, डाटा की फॉर्म में। बताया था मैंने, जो रा फॉर्म होगी, जिस फॉर्म में हम इनपुट देते हैं सिस्टम को, उसको क्या बोला जाता है, डाटा। फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होते ही हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। इसी आउटपुट को क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड फॉर्म, प्रोसेसिंग होके निकलती है ये, ठीक है। फर्निश्ड फॉर्म, फर्निश्ड फॉर्म में होती है, ये रा फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंफॉर्मेशन। जब आउटपुट मिल जाती है, फिर आउटपुट को स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर करवा के रख दिया जाता है। स्टोरेज यूनिट डाटा को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। स्टोरेज आउटपुट को भी स्टोर करवाती है और टेम्परेरी बेसिस पे भी डाटा को स्टोर करवाती है, ठीक है। जो सामने लाइव स्क्रीन के ऊपर जो भी चल रहा होता है, वो सारे का सारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा स्टोरेज यूनिट के अंदर, टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग के टाइम पे स्टोरेज यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 एरो दे दिए। प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या होगा, डाटा को लिया भी जाएगा यहाँ से, और डाटा को दिया भी जाएगा यहाँ पे। डाटा को स्टोर भी करवाया जाएगा टेम्परेरी बेसिस पे, और डाटा को जब डाटा की जरूरत पड़ेगी तो स्टोरेज यूनिट से उसको रिट्रीव भी किया जाएगा, उसको लिया भी जाएगा। तो ये आ गया हमारा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ा हमने आर्किटेक्चर के अंदर, फादर ऑफ आर्किटेक्चर किसको बोला जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन को, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन को आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर का आर्किटेक्ट, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिजाइन किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। इसी बेसिस पे उसको फादर बोला था। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट यूनिट होता है जो इनपुट देने का काम करता है, ठीक है। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हमारा कंट्रोल यूनिट होता है और ALU होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। फिर जब प्रोसेसिंग हो जाती है, फिर हमें एक आउटपुट मिलती है, ठीक है। जब आउटपुट मिल जाती है, फिर उस आउटपुट को स्टोर करवा के रख दिया जाता है। यही होता है हमारा क्या, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं अब आपकी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी एग्ज़ाम दो, जिस एग्ज़ाम के अंदर भी वो कंप्यूटर आ रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत स्कोरिंग है, 100% स्कोर करके आ सकते हो आप। और 1 नंबर क्या होता है, इसकी वैल्यू आप तब जानोगे जब आपको 1 नंबर से झटका लगेगा, ठीक है। जब आपको 1 नंबर से फेलियर मिलेगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि इस 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। 1 नंबर ना लेना, 1 नंबर लूज करना, मतलब आप 150-200 बच्चों से पीछे चले गए, 150-200 बच्चों से पीछे चले गए, ठीक है। इसीलिए किसी भी सेक्शन को लाइटली मत लेना, हर एक सेक्शन पे अपनी कमांड बना के चलो, और फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता जॉब लेने से, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को किस तरह से डिवाइड किया गया, कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो देखो किस तरह से उसको क्लासिफाई किया गया, किस तरह से उसको क्लासिफाई किया गया। इसको दो तरह से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सी दो टाइप आ गई? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, उसके काम के बेस पे एक बार उसको डिवाइड किया गया, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पहले तो उसको वर्क के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, फिर उसको साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। अब वर्क के बेसिस पे कैसे किया गया पहले वो समझ लेते हैं। देखो वर्क के बेसिस पे कंप्यूटर को वर्क के बेसिस पे कंप्यूटर को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स आ गई वो देखते जाओ। फर्स्ट आ गया एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड वन आ गया हमारा डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड आ गया हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये क्या बला है? एनालॉग कंप्यूटर क्या बला है, डिजिटल कंप्यूटर क्या बला है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आइए डिटेल में जानते हैं। ठीक है, ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर, इसके अंदर क्या होता है? ये एनालॉग सिग्नल के ऊपर वर्क करता है। क्या करता है? एनालॉग सिग्नल के ऊपर वर्क करेगा। एनालॉग या कंटिन्यूअस सिग्नल। कौन सा सिग्नल? कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस सिग्नल के ऊपर क्या करेगा? वर्क करेगा। अब ये एनालॉग या कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है? जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली क्या करता है? वेरी करता है, टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है। जैसे ये देखो, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। तो हर एक टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इस सिग्नल के ऊपर जो कंप्यूटर वर्क करता है उसको क्या बोला जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में क्या क्या आ जाता है जो एनालॉग की फॉर्म में होते हैं? जैसे हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्पीडोमीटर जिसके अंदर सुई लगी होती है। मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके अंदर भी सुई लगी होती है वो सारे के सारे मीटर किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में। बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर आ गया हमारा, उसके अंदर भी कंटिन्यूस सिग्नल होता है। बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, उसके बाद एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में, जो एनालॉग सिग्नल के ऊपर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अब बात करते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर की। किसकी? डिजिटल कंप्यूटर की। क्या होता है ये डिजिटल कंप्यूटर? ठीक है, देखो अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है देखते जाओ। डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिग्नल के ऊपर वर्क करेगा? डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल। कौन सा सिग्नल? डिस्क्रीट सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल। डिस्क्रीट या फिर डिजिटल सिग्नल। इस सिग्नल पे जो भी कंप्यूटर वर्क करता है उसको क्या बोला जाता है? डिजिटल। अब ये डिजिटल सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल कौन से होते हैं? 0 या 1 की फॉर्म में। कौन सी? 0 या 1 की फॉर्म में। अब ये 0 क्या होता है और 1 क्या होता है? 0 मतलब ऑफ, ऑफ हो गया, जैसे स्विच होता है उसको ऑफ कर दिया तो मतलब 0 हो गया। 1 मतलब ऑन, स्विच ऑन हो गया तो मतलब क्या हो गया? वो 1 की फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह का सिग्नल, इस सिग्नल पे जो भी वर्क करता है उसको क्या बोला जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। देखो ये इस तरह का ये सिग्नल चलेगा।
ये 0 ग्राउंड लेवल पे है तो ये 0 आएगा, ये हाई हो गया तो 1 आ जाएगा, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। तो ये क्या कर रहा है, 0 और 1 की फॉर्म पे ट्रैवल कर रहा है। तो इन सिग्नल्स के ऊपर जो कंप्यूटर वर्क करता है उसी को क्या बोला जाता है, हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एग्जाम्पल सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर जो आप आजकल डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका स्मार्टफोन, ठीक है, ये सारे के सारे किसके ऊपर वर्क करते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। एग्जाम्पल आ गई हमारी स्मार्टफोन आ गया। उसके बाद स्मार्टफोन के बाद क्या आ गया, हमारा लैपटॉप, टैबलेट हो गए, डेस्कटॉप हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, हाइब्रिड कंप्यूटर की। किसकी, हाइब्रिड कंप्यूटर की। क्या होता है ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी आप वर्क वाले याद रखो जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, साइंस वाले को बोल जो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, एनालॉग वाले ये वाले, ठीक है, डिजिटल ये वाले, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों की मिक्सचर होगी, डिजिटल भी होगा, एनालॉग भी होगा। जब दोनों मिल जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोला जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, डिजिटल प्लस एनालॉग, डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर, इनको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को ही क्या बोला जाता है, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, मिक्सचर होगी इनकी, डिजिटल सिग्नल भी आ रहा होगा, एनालॉग सिग्नल भी आ रहा होगा, जो उन दोनों सिग्नल के ऊपर वर्क करेगा उसको क्या बोला जाएगा, अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जांपल ये कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये पर्टिकुलरली यूज किए जाते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। कहाँ पे, मेडिकल फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर। जैसे जो भी मशीन आप चेकअप करवाने के लिए जाते हो तो वो जो मशीन्स होती है वो क्या होती है, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कोई हमारा पेशेंट आईसीयू के ऊपर है तो जो वहाँ पे वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है वो जो मशीन है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा होगा, इस तरह का सिग्नल भी चल रहा होगा और डिजिट्स की फॉर्म में भी हो रहा होगा, 0 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये एनालॉग भी आ गया और दूसरा डिजिटल भी आ गया। तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, देखो ईसीजी के अंदर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईईजी। ठीक है, ईईजी की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईसीजी की क्या होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हार्ट के लिए यूज किया जाता है, हार्ट की मूवमेंट को चेक करने के लिए। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये किस लिए यूज किया जाता है, ब्रेन की मूवमेंट के लिए। ठीक है, ब्रेन की मूवमेंट को चेक करवाने के लिए। उसके बाद एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद सोनार हो गया, रेडार हो गया, सोनार हो गया, रेडार हो गया। ये सारे के सारे किसका यूज करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, अब सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रेडार की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये आ गई इनकी फुल फॉर्म, लिख लेना साथ साथ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे डिवाइसेस जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं अब आपकी। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने आज, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ठीक है, दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप बेहतर यही होगा, कहीं आगे पीछे घूमने से बेटर है फ्री में इतना क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है, जाके नोट्स बना लो और साथ साथ पढ़ते जाओ। जब एग्जाम आएगा आपको खुद पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है और एग्जाम किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने आज,
हमने आज पढ़ा कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से निकला है? कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से निकला है, ठीक है। लैटिन वर्ड कौन सा था? वो कंप्यूटर। कौन सा था? कंप्यूटर, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट करना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक तो ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मशीन साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। उसके अंदर क्या क्या होता था? फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ी हमने। फैचिंग क्या होती है? डाटा को लेना। जब डाटा ले लिया फिर उसको क्या करवाया? पता लगाया कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जब पता चल गया फिर उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करवाना है वो करवाया, ठीक है। फिर जब हमारा पूरे का पूरा टास्क हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, फिर उसको हमने क्या करवा दिया? स्टोर करवा दिया। यही होता है हमारा क्या? मशीन साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा? उसका आर्किटेक्ट देने वाला पर्सन कौन था? वो जॉन वॉन न्यूमैन। इसी के बेसिस पे उसको क्या बोला जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इनपुट यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको सीपीयू बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है फिर वो क्या करता है? आउटपुट देता है। आउटपुट हमारी स्टोरेज यूनिट के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन में भी क्या पढ़ा हमने आज? पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के बेसिस पे, ठीक है, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन। उसमें भी हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर। क्या पढ़ा? एनालॉग कंप्यूटर। फिर हमने क्या पढ़ा? डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। फिर हमने क्या पढ़ा? हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग के अंदर क्या होता था? कंटिन्यूअस सिग्नल के ऊपर क्या करता था? वर्क करता था। कंटिन्यूअस सिग्नल, यहाँ पे कंटिन्यूअस सिग्नल के ऊपर जो कंप्यूटर वर्क करता है उसको क्या बोला जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। और जो डिस्क्रीट सिग्नल के ऊपर वर्क करता है, जो डिस्क्रीट सिग्नल के ऊपर वर्क करता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, वो कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होगा? हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एग्जाम्पल बता दी थी मैंने यहाँ पे, स्पीडोमीटर, पेट्रोल पंप का जो पेट्रोल पंप पे जो मीटर लगा होता है, इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मल्टीमीटर, ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की। जहाँ पे भी सुई लगी होती है, ठीक है, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। डिजिटल कंप्यूटर जहाँ पे डिजिट्स की फॉर्म में डाटा आ रहा होता है, 0 और 1 की। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ठीक है। जैसे हमारा स्मार्टफोन आ गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गए, पीडीए पर्सनल, ठीक है, पीडीए हो गया हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये सारे के सारे किसकी कैटेगरीज में आएंगे? डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में। फिर बात करते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड में क्या क्या आ जाएगा? जो भी डिवाइस हम मेडिकल फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। जैसे ईसीजी, ईईजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनार, रेडार। सोनार रेडार मेडिकल फील्ड वाले नहीं है, अलग है, ठीक है। तो वो भी मैंने लिखवा दिए। वो सारे के सारे कहाँ पे यूज़ होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। दोस्तों, आई होप ये सारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। बुरा लगा तब भी कमेंट ज़रूर करें। क्या कमी थी, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। आपका राइट है, ठीक है। और देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो पर्सन, जो नीडी पर्सन है, जो कोचिंग फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी जाके एग्ज़ाम में कुछ नॉलेज गेन कर सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। इससे उनकी भी हेल्प होगी और आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपने उनकी सेवा करी है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इसको मैक्सिमम रीच तक पहुंचाइए, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।